बहुत सारे सामान लेकर के आए और लेकर के आकर के ठाकुर सेवा में लगाए। कुछ दिन के बाद उनके घर के व्यक्ति कुछ यहाँ पर मठ में आ गए, कोई असुविधा हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो मठ के बाहर आ गए। तो मठ के बाहर जब आ गए तो वो महाराज जी उनको बुला करके अंदर यहाँ बुला करके उनको प्रसाद आदि सेवा दी। मंदिर में कुछ ऐसे भक्त लोग थे, उनको विरोध भी किया, क्या जरूरत है बाहर के मतलब भक्त लोगों को आप ऐसे प्रसाद देते हो। तो महाराज जी का भावना है, बोले देखो ठाकुर जी की सेवा तो हम लोगों को सुबह के प्राप्त होता है, लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन का बड़े सुकृतिवान है, क्योंकि अपने जीवन का थोड़ा सा पूंजी निकाल करके ठाकुर जी को दिया। ऐसा तो और लोग नहीं कर पाए। यद्यपि गांव में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग होने पर भी उनके मन में इतना भावना नहीं आया कि यहाँ पर गोविंद देव है और उनको हम थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए सेवा प्रदान करें। और इन लोग इसका कोई पूर्व जन्म का सुकृति होगा, उस सुकृति फल से इसने क्या किया, वैष्णव सेवा करने के लिए, गुरु जी की सेवा करने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, श्रीमती राधिका की सेवा करने के लिए अपने जीवन का थोड़ा सा कुछ पूंजी, थोड़ा सा कुछ वस्तु इसने सेवा करने के लिए दिया है मंदिर में। तो इसको भी क्या करना चाहिए, चरणामृत और महाप्रसाद के द्वारा इसको भी कल्याण करना चाहिए। श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, जिस प्रकार कृष्ण कहते हैं स्वचरणामृत दे विषय भुलाइया, मैं अपने चरणामृत दे करके अधरामृत दे करके विषय भुला दूंगा, उसी प्रकार वैष्णव भी परम दयालु होते हैं। वैष्णव भी भगवान के उच्चिष्ट यानी महाप्रसाद, गुरुवर्ग के उच्चिष्ट के द्वारा जीव को उस महाप्रसाद देने के द्वारा क्या होता है, उसके जीव का भी जितना भी पाप अविद्या नष्ट हो जाता है। श्री नारद जी के प्रसंग में हम लोग सुनते हैं, उच्चिष्ट लेपानु ननुमोदि तद्विज सकृत सभुंज तत्पाष्ट विषे। वैष्णव लोग का उच्चिष्ट प्रसाद पाने के द्वारा नारद जी के हृदय का सारे पाप नष्ट हो गए। इसलिए जो महाप्रसाद हम लोग पाते हैं वो हमारे सारे आचार्य वर्ग का, श्रीमती सखियों का और सारे वृंदावन के सबका उच्चिष्ट प्रसाद है। उसको पाने के द्वारा क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, हमारे हृदय का जितने प्रकार के काम क्रोध अनर्थ को दूर करेगा। तो कैसे महाराज जी का जो उन्नत विचार था, हाँ हम लोग अक्सर करके ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, लेकिन वैष्णव सेवा करने की जब बारी आता है, वैष्णव गुरु वैष्णव की सेवा करने की जब बारी आता है, हम पीछे हट जाते हैं। हमारे आचार्य में एक श्री भक्ति वेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी थे। उन्होंने किसी समय पर किसी ब्रह्मचारी को बोला, एक सीनियर वैष्णव अभी भी हैं, उनको बोला कि अरे तुम सेवा करो। बोले नहीं हम तो ठाकुर सेवा करेंगे, अरे हम तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे। बोला अच्छा ठीक है। एक समय सर्दी का रात था, सर्दी का समय था, और कुछ वैष्णव लोग, दो वैष्णव लोग बाहर से आ गए। अब महाराज जी सबके रूम जाकर के दरवाजा नॉक कर रहे, बोले उठो, बाहर से वैष्णव लोग आए हैं, 2 रोटी कम से कम बना दो। और सर्दी का समय है और वृंदावन में इतना भयंकर सर्दी लगता है, ठंडा लगता है, तो वहाँ पर किचन में जाना, वस्त्र आदि चेंज करना, फिर रोटी बनाना, सब बोल रहे हैं उसको बोल दो, उसको बोल दो, इसको बोल दो। तो महाराज जी कहते हैं ना, ठाकुर सेवा करने के लिए तुम लोग आए हो ना, ठाकुर की सेवा करने के लिए ज्यादा उत्साह दिखाते हो। बोले जो वैष्णव ठाकुर हैं उनको सेवा तो किया नहीं जाता, तुमको वैष्णव ठाकुर की सेवा तो किया नहीं जाता, तुम ठाकुर की सेवा क्या करोगे। तो कहने का मतलब है वैष्णव के जितना मात्रा में सेवा का सुयोग अगर उपस्थित हो, उतना मात्रा में सेवा करनी चाहिए। हमने देखा श्री महाराज जी को कि जब जब भी वैष्णव सेवा करने की इनके ऊपर मतलब एक सौभाग्य आया कि वैष्णव लोग कोई आए हुए हैं, तब तक इन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटा, कभी भी पीछे नहीं हटा। कहते हैं हमारे वो सत्य प्रभु बोल करके थे, उन्होंने जब सुना, उनका शरीर असुस्थ हो गया था, तो उन्होंने जब सुना कि मेरा जहाँ तक स्मरण आ रहा है 4-5 साल पहले की घटना है, वो पूरी मठ में थे, तो उन्होंने जब सुना कि शरीर बहुत असुस्थ हो गया है और बेंगलोर मठ में जाकर के वहाँ पर क्लाइमेट ठीक है तो वहाँ जाकर के शरीर ठीक हो सकता है। तब हमने देखा उस समय महाराज जी पूरी मठ में आए हुए थे, और जैसे ही सुना अच्छा बेंगलोर मठ की बात चल रहा है, भाई वो मठ ही बना है वैष्णव सेवा करने के लिए, आप मेरे साथ ही चलो। तो महाराज जी ने अपने साथ टिकट करके उनको इसी मठ में लाए और बेंगलोर ला करके फिर से उनको, मेरे जहाँ तक स्मरण आ रहा है, ट्रीटमेंट करवाया, उनको रोज ले जाना ले आना, अच्छे तरह से उनको सेवा करना, और फिर बाद में ले जा करके उनको फिर पुरी में छोड़ कर आया। तो कैसे वैष्णव सेवा करने का जो प्रवृत्ति था, हमने उस सब चीज को देखा। तीसरी चीज में है कीर्तनिया सदा हरि। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचे न तरुरूपी सहिष्णुता अमान न मान दे न कीर्तनिया सदा हरि, है ना।
कहते हैं महाराज जी तृणादपि सुनिचन, कल ही हमारे वंशी प्रभु कह रहे थे, कोई भी महाराज जी को आकर के कुछ भी बोल दे, किसको महाराज जी रिप्लाई नहीं देते थे, किसी को भी विरुद्ध में नहीं आते थे। कोई भी आकर के इसको विरुद्ध में बोल दे, कोई आकर के उसको विरुद्ध में बोल दे, कभी भी महाराज जी किसी के विरुद्ध में, किसी के बातों पर आकर के कभी भी उसको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते थे। कोई भी आकर के जा रहे थे, प्रभु कह रहे थे, जा रहे थे, गांव में कुछ गाली कर दिया तो महाराज जी एक चुपचाप ही ऐसे सुनते रहे, कोई भी उनको कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिए। तृणादपि सुनिचन तरुपि सहिष्णुना, अमानिन मान देना, सारे वैष्णव को उत्तम होकर के मान देना। और कीर्तनीय सदा हरि, हमने तो देखा जब जब भी महाराज जी का थोड़ा अल्प संग हुआ, मैंने दर्शन किया महाराज जी को, कीर्तनीय सदा हरि में पूरा निष्णात थे। मंगलारती से पहले ही महाराज जी भोर प्रत्येक दिन उठ जाएंगे। हमारे गीतांजलि दीदी एक बार कह रही थी, जीवन में कभी भी आरती किसी भी परिस्थिति पर मिस नहीं किया, कभी भी मिस नहीं किया। कीर्तनीय सदा हरि कैसे ना, मंगल आरती से पहले हमने देखा वो यहाँ बैठ जाएंगे किसी नाट्य मंडप पर, कोई नहीं रहेगा, और कंसर ये सब ले करके महाराज जी सारे स्तुति, सारे कीर्तन, सारे स्तव अष्टकम, राधा कृपा कटाक्ष अष्टकम, अष्टकम सबको पाठ करना, फिर मंगल आरती करना, फिर मंगल आरती के बाद फिर ये सारे कीर्तन आदि को करना। केवल अच्छे परिस्थिति में भी नहीं, जब उनका शरीर असुस्थ हो गया था, जब वृंदावन में थे, तब हमें कहीं से पता चला कि वृंदावन में है, तब भी मैंने उस समय पर उनको मतलब दर्शन करने के लिए गए। तो जब दर्शन करने के लिए गए, मैं और हमारे रुसनाथन गोड़े मठ के डिवोटी प्रभु बाइक में जब गए मथुरा में, जब पढ़े थे मेडिकल में, तब भी वहाँ पर सुबह सुबह हम लोग जल्दी चले गए दर्शन करने के लिए। तो सुबह सुबह वहाँ भी महाराज जी छोटा करताल लेकर के, अपने गीति गुच्छे लेकर के, एक तरफ उनका महाराज जी का यहाँ पर वैन पर, मैंने देखा वैन पर उनका क्या कहते हैं ग्लूकोज चल रहा है, और दूसरे तरफ महाराज जी वहाँ पर बैठ करके अपना कीर्तन सेवा कर रहे हैं। तो हमारे डिवोटी प्रभु सनातन मठ में थे, उन्होंने पूछा महाराज जी आप विश्राम करो, अभी कम से कम विश्राम करो। तो महाराज जी कहते हैं अभी तो पूरा विश्राम करना ही है, आज कीर्तन नहीं किया था तो आज मैं कीर्तन कर रहा हूँ, कीर्तन नहीं करने से फिर खाना हजम नहीं होता। तो किस प्रकार से महाराज जी का जो कीर्तन है सदा में हर समय निष्णात थे। फिर जब उनका शरीर ज्यादा सुस्त हो गया, एक समय की घटना है, हम लोग राधा कुंज में जो श्री प्रेमानंद यहाँ रहते हैं वहां पर पहुंचे, तो परिक्रमा करते करते वहां पर उनको दर्शन करने के लिए एक समय पहुंचे कुछ दिन के बाद। तो हम लोग जैसे ही पहुंचे हैं, रसिक प्रभु लोग भी वैसे ही पहुंचे, और उसी समय ठाकुर की संध्या आरती के समय, तो महाराज जी संध्या आरती के समय जब हुआ तो इन लोगों को देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे, महाराज जी बोले जल्दी जल्दी चलो मुझे संध्या आरती ले जाओ, ऊपर करके महाराज नीचे फ्लोर में थे तो ऊपर ले जाओ। तो इतने में हम सब लोग बोलते महाराज जी आपको यहीं अभी रेस्ट कीजिए, आरती यहाँ आ बोले नहीं नहीं हमें आरती देखना ही है। तो उनको बड़ा मुश्किल से ऊपर आरती में लेकर के गए हम लोग, फिर आपको शायद किसी को याद होगा, तो फिर आरती से फिर नीचे लेकर के आए, आकर के महाराज जी कहते हैं अरे हम किस तो गुण से गुणी है, ब्रह्मादि आदि देवगण गौरांग आरती करें। महाराज जी कहते हैं ब्रह्मा आदि देवगण, जो ब्रह्मादि देवता लोग वो लोग आरती गाते हैं, जो लोग वो लोग आरती अपने सारे काम को छोड़ करके आरती करते हैं। ब्रह्मा का सृष्टि का कितना काम है, शंकर जी का कितना काम है, देवताओं के ऊपर कितना भार है, वो लोग भी सब छोड़ करके महाप्रभु के आरती में खड़े होते हैं। और हमको गुरु वैष्णव में 3 टाइम प्रसाद देते हैं, 3 टाइम में रहने की व्यवस्था देते हैं, और हम लोग आरती में आने के लिए नाराज। तो कैसे हमने फिर वहां पर जाकर के पूछा, प्रभु जी को बोलते हैं मंगल आरती यहाँ भी कभी महाराज मिस नहीं करते। ऐसे परिस्थिति में भी महाराज जी वहां पर भी कोई मंगल आरती, संध्या आरती और ठाकुर की आरती सेवा पूजा मिस नहीं किया, और यहाँ भी मिस नहीं किया। मेरे स्मरण आ रहा है, ये रसिक प्रभु कुछ फल या कुछ मिठाई ले गए थे, तो इन्होंने जैसे ही महाराज जी को दिया, शाम के समय हम जैसे पहुंचे, ये भी वैसे ही बेंगलोर से पहुंचे थे, तो महाराज जी कहते हैं ठाकुर के लिए अलग से निकाल दो, ये लोग तो रुसनाथन मठ में रहते, ये लोग तो चले जाएंगे, पहले इनको दे दो, आपको स्मरण होगा, हाँ पहले इनको दे दो। फिर खुद ही इन लोगों ने फिर जैसे मतलब बातचीत में लग गए, तो महाराज जी खुद ही बेड से उठे और उठ करके फिर खुद ही अपने हाथ से प्रसाद को अलग रख करके हम लोगों को दे दिया।
तो कहने की तात्पर्य है, जहाँ जहाँ भी महाराज जी को वैष्णव सेवा करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वहाँ वहाँ महाराज जी ने कभी भी पीछे नहीं हटा, और ठाकुर सेवा करने की जहाँ जहाँ भी महाराज जी को सेवा प्राप्त हुआ है, वहाँ वहाँ पे महाराज जी ने कभी भी ठाकुर सेवा करने के पीछे नहीं हटा। उड़ीसा में एक स्थान पर गए थे, तो वहाँ पर देखे ठाकुर जी का वस्त्र नहीं है। एक गांव में गए कटक के पास, महाप्रभु का पाद पीठ है, महाराज जी एक समय कह रहे थे, वहां पर नहीं है, ठाकुर सेवा करने की वस्त्र नहीं था। तो जब वृंदावन आए थे एक समय, तो 2-3 साल पहले की घटना है, किसी काम से आए थे, तो मैं परिक्रमा मार्ग में उनको मिला, तो कहते हैं कि सावन को आपको तो ठाकुर का ड्रेस का बढ़िया मतलब ये है, हम चलते हैं और वहां जाकर के वहां से हम लोग बढ़िया ड्रेस खरीदेंगे। फिर हम लोग एक स्थान पर गए, जाकर के महाराज जी के साथ में वहाँ पर एक ड्रेस खरीदे, और ड्रेस खरीद करके फिर हमारे प्रभु जी थे, उनको द्वारा सिलवा करके फिर महाराज जी कहाँ के लिए, तो कहते मैंने 6 महीना पहले एक स्थान पर गया था, महाप्रभु के पास पीठ कटक बोल करके उड़ीसा में, तो वहाँ पर मैंने ठाकुर का सेवा मतलब ड्रेस नहीं देखा, तो मैंने मन ही मन सोचा कि ठाकुर को क्या करूँगा, बढ़िया श्रृंगार के लिए ड्रेस भेजूंगा। तो महाराज जी वहाँ पर क्या किए, सारे ड्रेस को बनाए, तो फिर बाद में कुछ दिन के बाद मतलब विदेश जाने वाले थे, तो जब विदेश जाने वाले थे तो हम लोग को पूरी जाना हुआ, फिर हमने फिर वो ड्रेस को लेकर के फिर वहाँ पहुँचाया, फिर महाराज जी को कॉल भी किया, बोले महाराज जी ये ड्रेस वहाँ पर सेवा में लग गया। तो पूछते हैं ठाकुर पहने कि नहीं, तो मैंने बोला नहीं मुझे तो पता है, मैंने तो दे करके आ गया। बोले नहीं ऐसा नहीं करनी चाहिए, बोले जाकर देखना ठाकुर पहने कि नहीं। फिर कुछ दिन के बाद, बहुत दूर है उड़ीसा से, तो कुछ दिन के बाद फिर कटक जाना हुआ, फिर उस मठ में गए, ठाकुर पहनने हुए नहीं थे। फिर हमने पुजारी को बोला इस ड्रेस को पहनाओ, कल हम यहाँ पर एक दिन रहेंगे, इस ड्रेस को पहनेंगे, देखेंगे, फोटो करेंगे और महाराज जी को भेजेंगे। तब महाराज जी को फोटो किया और भेजा, तो महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार के जहाँ कहने की मतलब है, जहाँ जहाँ भी ठाकुर सेवा करने की सौभाग्य उपस्थित हुआ है, कभी भी पीछे नहीं हटे, और साथ ही साथ कीर्तनीय सदा हरि के मूर्तिमान स्वरूप थे। आज उनके तिरुभाव तिथि पर हम लोग उनके महिमा को इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं। जगत में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग जन्म लेते हैं, बहुत लोग बीमार होते हैं, फिर भी उनके में क्या विशेषता है। तो कहते हैं ये जो क्वालिटीज उनके हृदय में था, गुरु वैष्णव की सेवा करने की जो प्रवृत्ति था, निष्कपट रूप में शरणागति होकर के कैसे ठाकुर की सेवा किया जाए, ये जो प्रवृत्ति उनके हृदय में था, और कैसे विषम परिस्थिति में भी, कहाँ कैंसर जैसे भयंकर रोग में भी गुरु वैष्णव ठाकुर पूजा, इस सब को उन्होंने कभी भी छोड़े नहीं। ये जो स्पेशल क्वालिटी उनके हृदय में था, इसी कारण से जगत पूजनीय है, इसी कारण से जगत वंदनीय है। इसलिए आज उनके तिरुभाव तिथि पर, और सब लोग कहेंगे थोड़ा थोड़ा, आज उनके तिरुभाव तिथि पर उनके श्री चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे वैष्णव ठाकुर, आपके हृदय में जिस प्रकार का ये गुरु सेवा वैष्णव सेवा का भावना है, उसका किंचित मात्र भी हमारे हृदय में अगर प्रकाशित हो, किंचित मात्र में भी, हम तो कीर्तन को छोड़ करके भाग जाते हैं, बुलाना पड़ता है हमें, तो किंचित मात्र में भी हम लोगों को हृदय में ऐसे भावना हो, आरती में आने की, मन में रहने की, सेवा करने की, थोड़े से भी हमारे हृदय में ये अगर प्रकाशित हो, तो हम निश्चित रूप में गुरु वैष्णव की सेवा कर पाए। यही प्रार्थना उनके अभय चरणों में वांछा भक्तिवेदांत मुनि महाराज की जय। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुदेव त्रिलापरिष्ठम विष्णुपाद परमहंस परिवृतिकाचार्य श्लोक सदश्रेष्ठ नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। जब गोस्वामी महाराज समस्त रूपान गुरुवर्ग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत मुनि महाराज जी के चरणों में अनंत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। सभासीन सभापति श्री भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम, समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम। तो आज परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत मुनि महाराज जी का तिरुभाव तिथि, शुभ तिरुभाव तिथि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पिछले साल आज ही दिन महाराज जी भगवत धाम की ओर चल पड़े। मुझे याद में वृंदावन में था और कुछ दिन पहले हम प्रभु जी से बात कर रहे थे। उन्होंने प्रभु जी से कि महाराज
जी वृंदावन से चले गए, अभी उनका तबीयत ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो आप कुछ प्रार्थना कीजिए। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमने यहाँ पर अखंड कीर्तन किया था, तो महाराज जी थोड़े ठीक ही थे, तो वृंदावन जाने से पहले की बात है। परंतु महाराज जी कीर्तन को जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था रात भर, तो महाराज तकलीफ होते हुए भी नीचे आके बोले अभी आप लोग बंद कर दो, क्योंकि बाकी भक्तों को तकलीफ हो रही है। मैंने बोला महाराज 4-5 लोग तो भक्त हैं, थोड़ा कीर्तन ही तो कर रहे हैं, तो धीरे धीरे नहीं बाकियों को सोना होता है, जल्दी उठना होता है। फिर बोले महाराज ठीक है, हम लोग माइक बंद कर देंगे और बस जप करेंगे। महाराज जी कितना चिंता कि भाई अभी उनका शरीर इतना है, तकलीफ हो रहा है, पर फिर भी महाराज बोले नहीं ठीक है, बाकी भक्तों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, आप लोग ऐसे ही हो गया, कर लिया आपने लोग। पर फिर भी हमने 24 घंटा कीर्तन किया। तो मैं प्रभु जी को भी बता रहा था, प्रभु जी हमने वहाँ पर कीर्तन किया, भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं महाराज जी स्वस्थ हो जाए। तो प्रभु जी बोले आप लोग वैष्णव की क्रिया मुद्रा को नहीं जानते हो, वैष्णव क्रिया मुद्रा जानिए न बूझिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य में ये वर्णन करते हैं कि साधारण व्यक्ति क्या, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी वैष्णव की क्रियाओं को नहीं समझ सकता है। हम तो साधारण एक बद्ध जीव है। इसलिए महाराज जी का जो कार्य है, जो सेवा है, वो कहीं और है, उनका सेवा कहीं और है। आप उनको उल्टा रोक करके उनको तकलीफ ही दे रहे हो। आप लोग उनकी उत्तम गति की प्रार्थना करो, भगवान उनको, गुरुदेव उनको सेवा में लगाना चाहते हैं। तो थोड़ा हमको सांत्वना मिली प्रभु जी का जो विजन है और जो उनका बोलने का है, तो हमको थोड़ा सा अच्छा ये लगा कि भाई ठीक है, महाराज जी का ऑलरेडी गंतव्य निश्चित है, उनको गुरुदेव कहीं सेवा में लगाना चाहते हैं, वो वहाँ पर जाना चाहते हैं और वैष्णव का ये जानते हैं। तो उसके बाद ही 2-3 दिन बाद महाराज जी मठ में आए शायद, और सब भक्तों ने सेवा किया। लोग यहाँ पर बहुत सेवा करते थे, अंतिम समय में रसिक लोग भी वृंदावन में सब जगह उनके साथ गए। तो भक्तों ने सेवा किया और बड़े ही शांत में महाराज जी अपने मठ में ही ऊपर के कमरे में, इवन अंतिम समय में भी हॉस्पिटल में जब थे, एक बार मैं वृंदावन से उनको फोन किया कुछ, तब भी उनको चिंता थी कि मठ के अकाउंट में पैसा कैसे चल रहा है, क्या। मैं महाराज चिंता मत करो, ऑलरेडी उन्होंने फाइनेंस जब निकलने से पहले पूरा, तो यहाँ से जो बीमार होते हैं उन्होंने पहले मठ का सारा सिस्टम कैसे चलेगा, कौन क्या संभालेगा, सब ठीक से चलना चाहिए, और मैं अभी नहीं देख पाऊंगा चीजों को, ये व्यक्ति सेवा करेंगे, ऐसे सेवा करेंगे। और इतना ही नहीं, जब कोई बात भी नहीं कर पा रहे हैं तब भी वहां पर फोन पे मुझे पूछ रहे हैं कि भाई ये सब ठीक से चल रहा है कि नहीं, अच्छा ये अकाउंट में ऐसा हो गया, इसको कुछ वो सीए को मैसेज कर देना कि वो वहां पर प्रॉपर फिल करे, जो भी। तो इतना चिंता उनको मठ में रहा, मठ के प्रति, कि उन्होंने अंतिम समय तक बीमार होते हुए भी, इतना तकलीफ होते हुए भी, वो निरंतर मठ के बारे में चिंता करते हुए उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे इसको ठीक से चलना चाहिए। इवन जैसे प्रभु जी बता रहे थे अभी, किस प्रकार से जब से महाराज छोटे से होते हुए भी, महाराज जी खुद बताते हैं, हम लोग कई साल, मतलब 20 साल 22 साल से महाराज जी को जानते हैं। जब हम से पहले ही वरना कहाँ पर थे, ओखलीपुरम में महाराज जब रहते थे तो सब अंग्रेज थे वहाँ पर ज़्यादा थे, और एक कन्नड़ा और एक और दो चैतन्य प्रभु भी आते जाते रहते थे, विशेषकर से अपने हिंदी प्रभु मुनि महाराज जी वहाँ पर ज़्यादा रहते थे। तो सारे अंग्रेजों के साथ एडजस्ट करना और फिर उनके साथ जाकर के भिक्षा यापन करो, कुछ करो। तो मैं देखता था उनको निरंतर उस समय से लेकर के उनके आखिरी समय तक। एक चीज में महाराज को मिल जाता, या तो उनके हाथ में माला होगी जब कर रहे होंगे, फिर तो कोई किताब होगी वो पढ़ रहे होंगे। जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो किताब रूम में पढ़ते थे, फिर मोबाइल में। उन प्रसाद पाते हुए भी मोबाइल काम के साथ लगा हुआ है, कथा चल रही है, चलते फिरते जा रहे हैं, पानी बंद करना है, मोटर ऑन करना है, मोबाइल चालू है, कथा निरंतर। कथा में कभी नहीं देख रहा हूँ क्यों कथा उन्होंने छोड़ा, माला जब करेंगे और कथा सुनेंगे। जैसे प्रभु जी बताए, उसमें सबसे पहले आकर के, कोई ऐसा दिन नहीं वो सबसे पहले आकर के मंगल आरती से पहले उठ करके, दर्शन करने से पहले ही, यहाँ पर भी दासपुरा में भी, एचएसआर में सब जगह, तो जब वो इस्कॉन में रहे 10 साल,
एज अ पुजारी, हेड पुजारी, तब भी वो वहाँ पर निरंतर सुबह को सबसे पहले उठ करके अपना सेवा करना और फिर अपना नाम जप करो। और किसी के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट हो या कोई भी उनको कुछ बोले भी तो बस वो सुनेंगे और अपना ध्यान करेंगे और अपना आगे बढ़ के चलेंगे। तो जो हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी या रूप गोस्वामी वो फिर आसान संत में वर्णन करते हैं, जो भाव भक्ति के लक्षण जब हम कभी कभार कथा करते हैं दो दिन इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो तब मन सोचता है कि ऐसे वैष्णव हमने देखे हैं, ऐसे वैष्णव के साथ उठे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लक्षण बताया, जो प्रैक्टिकल लक्षण बताए, न केवल रोमांचक हम पाप नहीं, जो प्रैक्टिकल लक्षण है शांति, विरक्ति, नाम गाने सदा रुचि, प्रीति तो भक्ति फले, जो ये लक्षण बताए गए भक्ति भाव भक्ति के ऑलमोस्ट सभी के पैरामीटर्स हमने देखा महाराज हमेशा उस पर चलते रहते थे। अब कुछ भी देखिए उनको किसी भी कारण से कष्ट हो, मठ का कोई प्रॉब्लम हो, बाहर का मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ का वो शांत रहेंगे। किसी प्रकार से कोई उथल पुथल नहीं है कि भाई अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब कैसे चलेगा, कोई नहीं मठ में एक ब्रह्मचारी दो ब्रह्मचारी या कोई पानी नहीं आ रहा, सब ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, भगवान हम ठाकुर जी की सेवा के लिए आए हैं। तो शांति और अव्यर्थ काम हमें बताया, एक क्षण भी वो अव्यर्थ नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं कि बैठे, मैं कभी नहीं देखा उनके मोबाइल में कि मैं कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई न्यूज देख रहे हैं, कभी नहीं। मैं कभी जब मठ में आता था मैं देखता था ब्रह्मचारी लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस पॉइंट के बैकग्राउंड से तो हम हमेशा चेक, गुरुदेव के साथ में जुड़ने से पहले 5 साल गुरुदेव को हमेशा चेक ही करता था, प्रश्न ही पूछता था। गुरुदेव को हम चेक क्या कर सकते हैं, गुरुदेव तो सूर्य है, परंतु तो बुद्धि ऐसी थी कि एनालिसिस। तो महाराज को मोबाइल लेकर के मैं हिस्ट्री चेक करता था, हिस्ट्री में क्या क्या देखा है आज बोल रहे थे आज नहीं महाराज, पर मैं कभी नहीं देखा उनके मोबाइल में कि इनकी हिस्ट्री में कोई ऐसा कभी कुछ भी, इतने बड़े लोग मठ में रहते हैं, इधर उधर की चीजें देखते रहते हैं, कोई मोबाइल में ये देख लिया, कभी मूवी देख लिया, कुछ देख लिया, एक भी कभी मैंने देखा नहीं उनके हिस्ट्री में कभी कुछ मूवी देखी या कोई गलत कोई वीडियो देखी। केवल कथा होगा या तो कोई होगा, नहीं तो कुछ बड़ा होगा उन्होंने। तो हमेशा मोबाइल लगा करके और हमेशा नाम जप करते, तो अव्यर्थ काल अर्थात एक क्षण भी अव्यर्थ नहीं बिताया उन्होंने। नाम गाने सदा रुचि हम सब लोग जानते हैं, जिस घर में भी हम लोग गए, विशेषकर महाराज जी के साथ हरदासपुरा से जुड़ने के बाद जब हम यहाँ पर मठ में 2018 में मठ का निर्माण हुआ, उसके बाद से महाराज जी के साथ ज्यादा करीबी हम लोग रहे, क्योंकि मैं भी सामने रहता था और जब कथा वीकेंड पे हम लोग आते थे तो महाराज और हम लोग घर घर जाकर के कथा कीर्तन, तो ऐसा सिंक बन गया था कि महाराज जी और मैं जाएंगे, 2 भक्त होंगे, तीसरा कोई हो तो हम 2 पहुंच जाएंगे, मैं कि थोड़ा सा महाराज थोड़ा पहले कीर्तन करेंगे, मैं मर्दन बजाऊंगा, फिर बोलेंगे तुम थोड़ा कीर्तन करो, फिर महाराज थोड़ा कथा करेंगे, फिर मैं थोड़ा कथा करूंगा। तो ऐसा सिंक बन गया था कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक ही है जैसे, मतलब इतना क्लोजनेस उस समय हो गया कि अभी अचानक महाराज को कोई रोग हुआ तो हमने स्टार्टिंग में सोचा छोटा, महाराज बोले मुझे यहाँ थोड़ा सा कुछ गुठली जैसा लग रहा है, ठीक है, गुठली तो मुझे नहीं पड़े 2 सालों से, पर ठीक है आपको भी थोड़ा सा होगा तो कुछ नहीं होता है। मैंने उसको ऐसे दबा करके ठीक करके आपको थोड़ा दबा के थोड़ा सा देखो, हो सकता है ठीक हो जाए, पर वो कुछ ही, तब हम कहीं तो बाहर चला गया था ऑफिस के चक्कर में, वापस आया तो देखा महाराज का बोले इतना बड़ा हो गया, इतने में हॉस्पिटल में चेकअप करके टेस्ट करने के लिए गए, उन्होंने उसको निकाल ही दिया। और फिर कुछ ही समय में विदिन मंथ इतना वो फैल गया कि हम लोग समझ नहीं सके कि महाराज इवन शरीर इतनी जल्दी छोड़ देंगे। महाराज यहाँ से जब जाते थे हॉस्पिटल के लिए बोलते थे आज ठीक लग रहा है मुझे, आज ठीक लग रहा है, अब तो ठीक हो रहा हूँ। महाराज वृंदावन से केरला से बोले आप ठीक लग रहे, महाराज ठीक हो रहे हैं, परंतु रोग ऐसा है ना कि हमको अनुभव भी नहीं इस रोग का कि कैसी बीमारी है, कितना खतरनाक है, परंतु फिर भी महाराज उस समय पर भी इवन जब फोन भी करते थे वृंदावन से कार्तिक में वीडियो कॉल भी, महाराज भले ही उनकी आवाज नहीं आ रही, आवाज देने पर उनका लिप्स निरंतर मूव हो रहे हैं, फिर उस समय में भी जब आवाज ही तो वहां कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम, तो निरंतर नाम चल रहा है, इवन अनकॉन्शियस स्टेट में भी नाम चल रहा है। तो अगर शुद्ध भक्तों के लक्षण हम नहीं बोलेंगे, महाराज को साधारण नहीं लक्षण नहीं, महाराज इतने सिद्ध इतने शुद्ध भक्ति में प्रविष्ट है, अदरवाइज इतना संभव नहीं है। इतने कष्ट में इतने रुपये निरंतर नाम निकलना, उतने कष्ट में हम लोग कॉन्शियस रहे। कोई भक्त उनसे मिलने आए तो प्रणाम किए तो महाराज भी सर झुकाए, मतलब थोड़ा सा सर है, मतलब फुली कॉन्शियस है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और निरंतर फिर अपने नाम जपना।
और जब भी कभी कार्तिक में महाराज यहाँ पर हमने नया मठ बनाया, अब तो कार्तिक में निकल जाते हैं, मुझे कार्तिक तो 1 महीना मिलता है वृंदावन जाने के लिए, मायापुर जाने के लिए, गौर पूर्णिमा को। तो मठ तो ठाकुर जी तो है, ठाकुर जी है, पुजारी 1-2 वक्त रहेंगे। मतलब जो दाम के प्रति जो निष्ठा है, कार्तिक में जाना है, धाम में जाना है, परिक्रमा करना है, और वहां पे नहीं फिर बैठे रहेंगे, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, उठ करके चलो आज यहाँ पर परिक्रमा करनी है। जैसे कि सुबह मंगल आरती से लेकर के शाम को 10 बजे तक हमारे राधे जी का शेड्यूल बड़ा टाइट रहता है। सुबह 3 साढ़े 3 से लेकर के 10:30 कब बज जाते हैं पता नहीं लगता, परंतु इतना उस शेड्यूल में भी महाराज जी बाल कोट कर रहे हैं, चल रहे हैं, हमको पीछे थोड़े दिन बाद हमको थकावट होती है, महाराज जी चल रहे हैं, फिर बीमार पड़ गए, 1 आध दिन रेस्ट किए, फिर से दौड़ भाग हो गए। मतलब जो लक्षण है भक्ति के, जो सूक्ष्म भाव भक्ति के निरंतर लक्षण हम देख रहे हैं, महाराज जी ने प्रत्यक्ष उन चीजों को इस जगत में प्रकाशित किया। और हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके साथ हम रहे, हमको उन्होंने कुछ सेवाओं में सम्मिलित किया। कई बार महाराज जी को कुछ चीज बताना हो तो बोलते थे कि ट्रस्टी लोग मिलकर के बताएंगे, और तो महाराज जी जानते थे करना क्या है, परंतु सबको मिलकर के, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और जैसे प्रभु जी बताए विनम्रता, क्योंकि मठ में कई प्रकार के भक्त आते हैं, कई प्रकार के जीव आते हैं रहने के लिए, और कई प्रकार के लोग बाहर से भी आते हैं। हर व्यक्ति को कैसे संभालना है, कैसे प्रेम से बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, बड़ा कठिन है। हम लोग देख रहे पिछले 1 साल से बड़ा कठिन लगता है। परंतु अभी जब प्रभु जी से बात कर रहे थे, प्रभु जी क्या होगा हमारे मठ में, क्या करेंगे, कैसे होगा, बोले देखो एक वैष्णव जो कि लगेगा एक ब्रह्मचारी बस है, परंतु उस एक ब्रह्मचारी के जाने से कितनी उथल-पुथल होगी। बाकी तो ऐसे के वैसे ही सब है, क्योंकि वो साधारण नहीं है, वो एक शुद्ध वैष्णव है, जिनके प्रभाव से, जिनके भजन के प्रभाव से, जिनके साधन के प्रभाव से, जिनका इतने सालों का 30-40 साल का जो साधन है, उसके प्रभाव से ही मठ मंदिर या प्रचार आदि चलता है। हमको लगता है कि हम कथा बोल रहे हैं, या हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या कुछ भी प्रसाद खिला रहे हैं इसलिए लोग आ रहे हैं। लोग जुड़ते हैं, प्रचार होता है, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं केवल वैष्णव की सेवा से। और महाराज जी ने जिस प्रकार से, जितना मैंने उनको 20 साल में देखा, जिस प्रकार से ठाकुर जी की निष्काम सेवा, गुरु वैष्णव की निष्काम सेवा प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इसको सिखाया हमको, और हम लोग निरंतर उनके आभारी रहेंगे। हमारे लिए भी हमेशा शिक्षा गुरु के रूप में हमने उनको हमेशा स्वीकार किया। और कभी भी वो न तो प्रणाम करने देते थे, न तो कुछ गुणगान करने देते थे, परंतु निरंतर हमने उनके मुख से हमेशा कुछ न कुछ सीखा। और हर समय करीबन सबसे विशेष बात कि अंतिम समय पर जब इतना शरीर कष्ट में हो, उस समय भी जब कोई नाम जप करते करते और बड़ा शांति के साथ, ऐसा नहीं कि बहुत रो रहा है, जब कितना कष्ट तो है शरीर में, परंतु फिर भी आंतरिक दशा में किस प्रकार से निरंतर नाम जप करते हुए, कीर्तन करते हुए, बिना किसी को तकलीफ दिए महाराज हमेशा ही सबको सेवा की। हमने कभी उनकी कुछ सेवा कर ही नहीं पाए। अंतिम समय में भी उस 1 महीने तो वृंदावन 1.5 महीने में रहता, वृंदावन कार्तिक में, और कुछ सेवा हमको मौका नहीं मिला। परंतु महाराज जी का जो भाव है, जो उनकी श्रद्धा है, जो उनका गुरु निष्ठा है, जो उनकी सेवा भावना है गुरु जी के मिशन के प्रति, उसमें हमको अपनी कृपा पुष्टि करें कि हम उनके इस मेहनत से बनाए गए इस मठ को, इस प्रचार केंद्र को अपनी सेवा छोटा बड़ा जो भी हमारे सामर्थ्य है दे सके। उनके आशीर्वाद से संभव है, अदरवाइज हमें ऐसी भी कोई योग्यता नहीं है। ये वचनों के साथ रोक्तिदान श्रमणी महाराज की जय। पंचावृत्ति कृपा सिंधु And I have my humble obeisances at the lotus feet of my Gurudev Vitrila Om Vishnu Shishma Bhakti Vigyan Bhakti Maharaj. I also have my humble obeisances at the lotus feet of Puja Bhaktivedanta Sridhar Maharaj, and also my humble obeisances at the lotus feet of Sri Bhaktivedanta Muni Maharaj. And my that all pranam to all the Vaishnavas and Vaishnavis. So आज हम पूजा भक्तिवेदांत मुनि महाराज का तिरुपति मानते थे। तिरुपति का मतलब इसका क्या अर्थ है? उनको स्मरण करना है। स्मरण करना है, क्या स्मरण करना है? उन्होंने क्या शिक्षा दिया, वो शिक्षा को हमको स्मरण करके पालन करना है। सिर्फ शिक्षा को उन्होंने ये शिक्षा दिया,
हम इस बार बार वो शिक्षा ये मैंने याद करते रहेंगे तो उसको मैंने कोई पैदा नहीं किया, वो पालन करना है। महाराज ने क्या किया, अभी अब सुनते थे ना, सुबह 4 बजे उठते थे, 4:30 बजे आरती शुरू होगा, और महाराज क्या करते थे, इधर ही 3:45 बजे आते थे, अब क्या करते थे, भजन करते थे, सभी भजन, गुरु अष्टकम, प्रभुपाद अष्टकम, वैष्णव अष्टकम, नित्यानंद, राधा कृष्ण, सारी होने के पहले ही सब कुछ करते थे। आगे होने पर वो क्या करते थे, फिर कीर्तन करते थे, 6 बजे तक कीर्तन करते थे। महाराज से उनका मैंने क्या देखा ना, कीर्तन करते समय, कोई कीर्तन करते समय सुबह 6 बजे कब रहेंगे, 8:30 आ जाए तो मैं इधर रहूँगा। उस समय मैंने देखा कि लोग कीर्तन करते समय कोई लोग क्या करते थे, सो जाते थे, कीर्तन समय से ही सो जाते थे। महाराज क्या करते थे, उठो इधर जाकर ना बाकी को ऐसे बोलते थे। 2 दफा 3 दफा मैंने ऐसे देखा, बाद में एक दफा क्या हुआ, महाराज भी ऐसे सो जा रहा था, मैंने सोच रहा था, सबको ऐसे करते थे, महाराज क्या करेंगे, सो रहा था, सोच रहा था। महाराज को उठ कर घूम के ले गया, इधर बाकी करना शुरू किया। इस क्या करते ना, शिक्षा दूसरे लोगों को नहीं देते थे, शिक्षा क्या है, वही पालन करना है, यही सीखा। महाराज बात में रखते समय मैंने देखा कि सारी सेवा वही करते थे, सिर्फ नहीं तो सिर्फ कंपनी सेवा करना है, किचन सेवा करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं तो एक दफा मैंने देखा ना, 12:30 बजे में आते समय मैंने देखा महाराज छाता लेकर के बाहर जा रहा था। मैंने पूछा किधर जाते थे, पूछा वो मोटर को बंद करना है, मैं जाना था, मैं जा करके करूँगा, नहीं मैं करूँगा। सब कुछ वो दायित्व उन्होंने ले लेते, नहीं तो मैं ऐसे मैं नहीं करूँगा, वो सही नहीं करना, ऐसे नहीं देते। महाराज को इसके में रहते समय क्या सेवा करते थे, सब कुछ करते थे, ताबूजी चाव करते थे, मटने आने के बाद टोसे करते थे, वो भक्त लोगों को लेकर के परिक्रमा करते थे, सब करते थे। और महाराज बाद में क्या किया, 2019 में संन्यास लिया, तो वो भी क्या एक सेवा ही है, क्योंकि अभी को कोई भी धन नहीं है, ना मटने चलाने के लिए कोई भी नहीं है, क्या करना है, तो संन्यास लेना है। इसलिए महाराज क्या किया, संन्यास लेकर के सेवा किया, वो भी सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सभी सेवा किया। अभी एक चित्रपट देखे थे ना, इसका चित्रपट है, किसको भी मालूम नहीं है, सब कौन लोग हैं, ये सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभात का आश्रय ज्ञान नहीं है, ये सब महाराज ने बोला, ये सब फोटो इधर डालना है। पिछले इसके पहले हम क्या करते थे, दवा याद करते थे, नहीं तो छोड़ते थे। अभी इनको फोटो इधर लगने पर हम क्या करते थे, संडे या नहीं तो सैटरडे संडे क्या करते, फोटो इधर डाल करके याद करते थे, कुछ स्मरण होता था ना। अभी हम महाराज ने गा रहे थे ना, एक गाना, ये हमारा पूर्ण करा, दर्शन पवित्र करो, ये तो हमारा गुना। हम ये कौन लोग हम जानते हैं, इनका संग हमको नहीं मिला, तब इनको फोटो का दर्शन करेंगे तो वो क्या हमको मंगल हो जाएगा। इसलिए महाराज क्या कहते, इनको इधर लगा, एक हम इनको क्या देखते थे, परिक्रमा जाते समय भी और क्या करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, उधर जाने के बाद भी खाली कदाई बोलते थे। कमरे में रहते समय क्या करते थे, 3 बजे 4-3 बजे सब पत्रों को बुला करके हरिद्वार करते थे, नहीं तो परिक्रमा ले जाते थे, ऐसे करते थे। ऐसे में अंतिम समय में मैंने देखा कि वृंदावन गए ट्रीटमेंट के लिए, एक मैंने फोन करके कुछ समय महाराज पूछा क्या वो ऊपर टैंक है ना, टैंक क्लीन करना है, क्लीन करने के नंबर किसको बुलाना है। महाराज का तबीयत ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, बात में मैंने कैसे, मेरे को समझ नहीं आता था क्या बोलते। महाराज मैंने बार पूछा, महाराज आप क्या बोलते थे, मैं नमस्कार समझ नहीं सकता हूँ। उन्होंने फिर क्या गया, वॉइस मैसेज भेज दिया, मैंने वॉइस मैसेज 2 दफा 3 दफा सुना, फिर पता चला कि वो टैंक क्लीन करना है बोलते हैं। उधर रखने के बाद भी महाराज क्या कहते थे, मठ को कैसे चलाना है, मठ को क्या करना है, इसी बोलते थे। वो भक्त लोग का कहते महाराज क्या करते थे, सबको खिलाते थे। 50 लोग आएंगे तो 4 तो 70 वो नहीं लेते थे, ज़्यादा ही करना है, कम होना नहीं है, यही करते थे। इसी टॉपिक के लिए इधर देखे ना, काबिल सिंहासन करना ही बोला, 6 लाख 7 लाख लगेगा, ऐसे महाराज ने बोला, मेरे को इतना खर्चा क्या करना है, नहीं करेंगे, मैंने महाराज से बोला। बाद में क्या हुआ, 11 लाख हुआ, तभी महाराज क्या है, ठीक है करेंगे ही बोला। अभी इसे सिंहासन देखते प्रसाद कर सभी उन्होंने ये किया, वो कौन उसी समय आए ना, वो सिंहासन करने के लिए वो करने का, तो महाराज खुद ही प्रसाद बांधते थे,
वो लोग ने बोला कि हम नॉर्थ इंडिया से हम आते थे, हमको चावल नहीं लेते थे, हम सिर्फ रोटी लेना है। बोला तो इधर ज़्यादा हुआ, राइस ज़्यादा हुआ, महाराज ने बोला कि ज़्यादा हुआ क्या से, तब भी रोटी देना ही देना है। ऐसे लोग बोला नहीं कि रोटी देना ही देना है, चावल ज़्यादा रात को भी चावल देना है, इसको नहीं, रोटी चाहिए तो रोटी देना है, इसी बोला। इसी अब तो लोग ना आए ना, सेवा करने के लिए आया, उनको क्या करना है वही देते थे। इसलिए उन्होंने क्या शिक्षा दिया, उन्होंने क्या पालन किया, वही हम पालन करना है, यही हमारा कर्तव्य है। गोस्वामी और सतगुरु परंपरा को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरे गुरुदेव श्रीपाद भक्तिवेदांत मुनि महाराज के सदा आपके चरणों में भी हम सब वैष्णवी को मेरे प्रणाम। आप लोग कहते हैं कि वैष्णवों के तिरोभाव होने से दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो आप और कोई ज़्यादा अच्छे सेवा में लग गए, जैसे भी उनके कर्म और जैसे कि उन्होंने जो भक्ति की है, और वो भक्ति से फलस्वरूप उनका तो और उच्च स्थान पे वो चले गए हैं। लेकिन महाराज जी, हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमको उनका संग वो कम मिला, हम उनसे कुछ सीख नहीं पाए, बस वृंदावन परिक्रमा उनके साथ किए। और ये जो सब बोल रहे हैं ना कि ये जो हम जब भी मठ में आते हैं ना, आज भी हमको ऐसे लगता है कि देखो, ये उनके जाने के बाद हमने रथ यात्रा किया, जन्माष्टमी किया, राधाष्टमी किया, हर बहुत धूमधाम से मनाए सब। लेकिन कैसे होता है ना कि घर में कुछ कार्य होता है, लेकिन घर का जो यजमान है ना, वही उधर उपस्थित नहीं है, तो वो जो खालीपन रहता है वो आज भी लगता है। जब भी हम मठ में आते हैं, हम उनको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। और जैसे है ना कि उन्होंने जो यहाँ मेरे मठ से जो भी कभी कोई भी समय पे कोई आया, दर्शन करने आया, कथा सुनने आया, बिना प्रसाद पाए मठ से कोई वापस नहीं गया। जब भी होते, अगर कोई नहीं है, खुद उठ के, जैसे सबने बोला, खुद उठ के जाएंगे, नहीं है तो खुद अपने हाथ से बनाएंगे, लेकिन प्रसाद पाए बगैर यहाँ से कोई नहीं जाएगा, ये उनका एक नियम था। और तभी तो हम लोग मंगल आरती रोज तो आ नहीं पाते थे, लेकिन प्रभु जी की कृपा से ऑनलाइन जुड़ते थे। अभी तो वो नहीं पा रहे हैं, लेकिन तभी भी मंगल आरती के बाद आधा घंटा क्यों न हो, लेकिन वो कथा करते थे। तो इतना तो उनके मुख से हरिकथा सुनने का सौभाग्य हमको मिला। जैसे उन्होंने जो कुछ हमने सीखा है, उनसे उसका पालन करने की हम कोशिश करेंगे पूरी। और क्या कह सकते हैं। महाराज की चरणों में शत नमन। जैसा कि अभी प्रतिभा जी ने बोला, माता जी ने, कि प्रभु जी के साथ, महाराज के साथ, मुनि महाराज के साथ हम लोगों का कार्यकाल और उनसे जो बहुत कुछ सीखना था, वो इतने कम समय में सीख नहीं पाए लोग, इसका हमें हमेशा अफसोस रहेगा। और प्रभु जी जो भी बोल रहे थे, वो प्रभु जी बहुत कुछ उनसे जानकारी हासिल हुई, और प्रभु जी ने बताया कि उनके ना रहने पर मुनि महाराज तो हमेशा हमारे दिल में ही रहते हैं, परंतु उनकी शिक्षाओं को हमें ग्रहण करना चाहिए और उनके जो क्रियाकलाप थे उन पर पूर्ण रूप से अमल करना चाहिए। यही हमारे जीवन का संदेश रहेगा। और मुनि महाराज आज यहाँ नहीं है, परंतु उनकी आभा, उनका विश्वास और आस्था हमेशा हमारे साथ रहेगा। प्रभु जी के चरणों में और सभी को शत नमन। धन्यवाद। श्री मुनि महाराज शिक्षा गुरु जी थे हमारे, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित श्रीधर महाराज जी और रघुनाथ महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम। मुनि महाराज से हमने जो सीखा, हमने ये नहीं सीखा, मतलब मैंने जो सीखा कि मुनि महाराज हर टाइम बोलते थे सेवा के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। और
कभी मुझे प्रभु जी भी बोलते हैं कि तू क्यों मना नहीं कर पाती है, तू दिन भर क्या करती है। पर हाँ, मैंने ये सीखा है कि कभी वो हमेशा तत्पर रहते थे सेवा करने में, और मुझसे भी वही होता है कि मैं हमेशा, तो यही गुण उनका था। जैसे वो यहाँ पे भी आए, इतनी दूर से वो वहाँ पे भिक्षा करने आते थे खरदासपुरा में, और कभी ऐसे नहीं, सुबह से शाम तक अगर किसी ने प्रसाद का बोला तो करते थे, नहीं तो फिर बोलते थे कि नहीं चलो करते करते करते। जब शाम को सबसे लास्ट में मेरे घर आते थे, मैं बोलती थी महाराज कुछ पाया, बोलते थे मैंने पाया। मैंने बोला सच बोलो, अभी मैंने प्रसाद बना के रखा है आपका। बोलते अच्छा फिर दे दो। तो मतलब पहली बार तो मुझे ऐसे पता ही नहीं था कि महाराज ऐसे ही आते हैं। जब मैंने देखा, मैंने बोला महाराज 10 मिनट में बनेगी, 10 मिनट में आपको थाल लगा देती। जब मैंने बनाना शुरू किया, बोले अभी बना रहे हो? मैंने बोला महाराज 10 तो मिनट लगते हैं बनाने में, कितना टाइम लगता है? बोले क्यों, हमने पाया था। मैंने बोला आपने कब पाया? तो बोले सुबह हम निकले तब पाया। तो मैंने बोला अभी 6 बज गए महाराज। तो बोले हाँ ठीक है। फिर तब से वो रेगुलर बोलते थे दीदी हम आ रहे हैं। मैं बोलती थी हमेशा महाराज प्रसाद देती, इधर ही खाना, और दोपहर में जल्दी आना, प्रसाद पाके फिर बाकी घर जाना। और जब यहाँ पे भी हम आए, सामने रह रहे थे, तो हमेशा कोई भी सेवा है, रुक्मिणी दीदी आज इधर ही है प्रसाद, और सुबह सेवा के लिए आ जाओ। तो यही आदत मुझे अभी भी है। मैं रेगुलर, महाराज नहीं है अभी, पर उनकी जो मतलब उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हमेशा है। और यही है कि जब तक, मैं भी यही सीखी हूँ कि जब तक जीवन में, जैसे उन्होंने जब तक थे तब तक हमेशा सेवा की और हरि का काम किया। वही मैं चाहती हूँ, सेवा करते करते भी इस शरीर को हम छोड़े, यही और गुरु वैष्णव की कृपा से ही ये साध्य है, और गुरु वैष्णव की कृपा हमेशा रहेगी। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यही हम प्रार्थना करते हैं गुरु वैष्णव से, हमेशा आए, हमें कृपा करें, क्योंकि हम तो इतने दुर्भाग्य हैं कि भक्त तो है ही नहीं। हम पहले की बात, हम कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश में भी हम पूरे उतर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो मर्म से भरा है वो निकलने में हमेशा महाराज जी को बोलती थी कि बोलते कुछ नहीं होता है, कौन बोलता है ऐसे है, सब ठाकुर जी की सेवा जो करता है वो उसका सब कल्याण है। तो हम बस यही आशा करते हैं सच में हमारा भी कल्याण हो। महाराज जी जैसे गुरु वैष्णव आते हैं, वो हमेशा हम पे कृपा बनाए रखते हैं। तो ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा काम करता है, वो एक्सप्रेस करने के नहीं आता है, वो मेरा था। वो पहले मैं रिटायर्ड होने के बाद, सर्विस होने के बाद, मैं एक बार मुनि महाराज से परिक्रमा गया था नवद्वीप। क्या तो बहुत आनंद मिल रहा है। मैं फर्स्ट टाइम उधर नवद्वीप में करने जाने के लिए गया था।